अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टेस्ट नंबर 54 करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पहला सवाल है जी, इन una vía interrurbana, अब शहर के वार हैं उन सिक्लोमोटोर एक छोटे मोटरसाइकिल पर दे dos ruedas जो दो टायरों वाला है quiere girar a la izquierda, बाएं जाना मुड़ना चाहते हैं। y no hay carril अकंडीशनादो para ellos, कोई स्पेशल इसके लिए सड़क नहीं है, तो आप कैसे जो है वो टर्न लेंगे। आप हमेशा जो है शहर के बाहर जब कोई सड़क ऐसी मौजूद मखसूस नहीं की गई जो मुड़ने के लिए है, तो आपको सड़क के दाएं जाना, सड़क के बाहर थोड़ा निकल के इंतज़ार करना चाहिए। एहतियात के साथ आपको टर्न लेना चाहिए। तो इसमें पहला जवाब है नो puede realizar el giro, आप जो है वो टर्न ले ही नहीं सकते, तो ये गलत है। debe situarse a la derecha, आपको दाएं जानब खड़ा होना चाहिए। y iniciarlo siempre desde dentro de la calzada, और आपको हमेशा जो है दरमियान से सड़क के क्रॉस करना चाहिए, जो है मुड़ना चाहिए। उसमें दूसरा है debe situarse a la derecha, आपको सड़क के दाएं जानब खड़ा होना चाहिए। इनिशियारलो fuera de la calzada siempre que sea posible, हमेशा जो है आपको सड़क के बाहर से शुरू करना चाहिए अगर पॉसिबल हो, अगर रुकावट नहीं बनती तो। इस दोनों में ये डिफरेंस है। ये कहता है dentro de calzada कि सड़क के अंदर से ही आप मुड़ जाएं, तो दूसरे में है siempre fuera de la calzada, तो ये चीज़ ख्याल में रखें कि सड़क के बाहर से। Está permitido, इसकी इजाज़त है कि उन menor de 18 años, एक जो 18 साल से छोटा है, viaje en el asiento delantero de un turismo, कि वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठ सकता है। तो इसमें साल का नहीं होता, इसमें उसकी हाइट के मुताबिक होता है। अगर उसकी हाइट 135 सेंटीमीटर है तो वो आगे बैठे पीछे बैठे कहीं भी बैठ सकता है। अगर उसकी हाइट 135 सेंटीमीटर से कम है तो उसके लिए वो स्पेशल जो सीट होती है वो लगा के उस पर उसको बिठाना होगा। तो इसमें पहला है नो, नहीं बैठ सकता। दूसरे में है सी pero debe utilizar siempre un dispositivo de retención orientado hacia atrás, वो कह रहा है कि हाँ आप बिठा सकते हैं लेकिन हमेशा आपको वो सीट जो है इस्तेमाल करना होगी, वो भी बैक की जानब रखते हुए। तो ये चीज़ गलत है। अगर उसका जो है 135 सेंटीमीटर जो है कद है, अल्तूरा है, तो वो उधर बैठ सकता है। सी से mide más de 135 metros centímetros, तो वो अगर 135 सेंटीमीटर से बड़ा है या 135 सेंटीमीटर है तो वो वहाँ पर बैठ सकता है। इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं होता। इन उन कासो en un casco, एक जो हेलमेट है, es importante la ventilación, एक जो हेलमेट है उसमें हवा गुजरनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो जी हाँ, कोई भी हेलमेट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें से हवा की सर्कुलेशन हो, ताकि गर्मी में या कहीं भी आप वो बंद टोटली बंद आपका सर ना हो जाए। तो इसमें जी हाँ, उसमें वेंटिलाción होनी चाहिए। दूसरे में नो है। तीसरे में लिखा है es importante en verano, गर्मियों में ज़रूरी है। el resto del año, दूसरे साल में indiferente, कोई इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं। se puede atravesar, आप क्रॉस कर सकते हैं la línea de conos, जो ये लाइन बनाई गई है कोनों की, para cambiar el carril, दूसरी सड़क में जाने के लिए। तो जहाँ पर भी ये कोने लगी हुए हैं तो आप उन्हें क्रॉस नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिdo है क्रॉस करना। इसमें पहला सी para realizar una parada, अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप cambiar कर सकते हैं। तो ये किसी भी सूरत हाल में आप जो है दूसरी साइड पे नहीं जा सकते जब कोनी लगी हुई है। इसमें दूसरा लिखा है सी para adelantar, ओवरटेक के लिए, तो ये भी गलत है। नो porque está prohibido, नहीं आप नहीं जो है उसे क्रॉस कर सकते कोनों को, क्योंकि ये मना है। en una autopista, एक autopista पर cuando se puede circular por el arsen, आप कब जो है आर्सन पर चल सकते हैं। आर्सन सड़क का किनारा होता है, तो आप कब जो है सड़क के किनारे पर चल सकते हैं। cuando hay muchos vehículos circulando, जब बहुत सारी गाड़ियां चल रही हों
तो उस वक़्त आप आरसन पर चल सकते हैं तो नहीं। ये सिर्फ उस वक़्त आप चल सकते हैं जब आपकी गाड़ी में ख़राबी आ गई है या आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा आहिस्ता है, वो नॉर्मल रोड के मुताबिक नहीं है, तो उस सूरत हाल में आप जो है आरसन पर चल सकते हैं और पहले सलीदा से जो भी पहला सलीदा है, जो भी पहला निकलने का रास्ता है, उसमें आपको बाहर निकलना होगा। तो इसमें पहला क्वांडो आई मुचोस व्हीकुलोस सर्कुलांडो, जब बहुत सारी गाड़ियां चल रही हो तो उस वक्त तो ये चीज़ गलत है। नुनका कभी भी नहीं आप आरसन पे चल सकते, ये भी चीज़ गलत है। क्वांडो por emergencia o avería, जब कोई एमरजेंसी हो ओ avería या कोई ख़राबी हो, से circula a velocidad normalmente reducida, जब वो नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड में चल रहा हो तो उस सूरत हाल में वो आरसन इस्तेमाल कर सकता है। पोरेस्ता करेतेरा, ये जो सड़क है कन्वेंशनल आम, cuál es la velocidad máxima, कौन सी जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है, हालांकि puede adelantar un vehículo mixto, जो एक मिक्सतो गाड़ी है वो ओवरटेक कर सकते हैं, कितनी स्पीड में वो ओवरटेक कर सकती है। तो ये व्हीकुलो मिक्सतो जो है वो उसकी 90 स्पीड है मैक्सिमम, ओवरटेक हो या नॉर्मल जा रही हो तो उसमें 90 स्पीड होती है। आप स्पीड चेक करने के लिए देखे थे में आपकी वो जो स्पीड बोर्ड है, ये आप इसे ध्यान में रख लें, पॉज करके इसको अच्छी तरह याद कर लें, आपको स्पीडें याद हो जाएंगी। इसमें सभी गाड़ियाँ लिखी हुई हैं और स्पीड्स लिखी हुई है, ये ऑटोपिस्ता पे है, ये कन्वेंशनल पे है, तो ये चीज़ें आपको ख्याल में रखना हो। दूसरा है ला सेñal वर्टिकल, जो वर्टिकल निशान है, जो डंडे के साथ ऊपर एक निशान लगा होता है, जैसे स्टॉप का होता है, ये जो नीचे आ रहा है इधर स्टॉप का होता है, सेदल पासो का होता है, ये जो सेñales वर्टिकल इन्हें कहते हैं। प्रेवालेंस सोब्रे, ये किन से ज़्यादा इन पर तरजीह है, तो इनको ज़्यादा तरजीह जो है हॉरिजॉन्टल पर है, जो जिन नीचे सड़क पर लगे होते हैं निशान, उनसे इनको ज़्यादा तरजीह है जो वर्टिकल है। ये आपको तरतीब समझने के लिए ये चीज़ देख लें। सबसे पहले जो है पुलिस वाला होता है, उसके बाद जो है ये señal de balizamiento होते हैं। señal de balizamiento जो ओवरे वाले लगाते हैं या इस तरह के, तो उसे तीसरे नंबर पे आता है सेमाफोर, चौथे नंबर पे आता है स्टॉप और 5वें नंबर पे आता है मार्का वियालेस। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखना होगी। यहाँ जहाँ ये पुलिस वाला है तो आपने सबसे पहले पुलिस वाले को तरजीह देनी है, जहाँ ये बालिसामेंतो है तो सबसे पहले आपने बालिसामेंतो को देनी है। तो जहाँ ये सेमाफोरो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे स्टॉप आ जाता है, ऊपर सेमाफोरो पे ग्रीन लाइट आ जाती है, तो आपने सेमाफोरो को तरजीह देनी है। तो ये इसकी तरतीब है, ये इसको याद रखने के लिए आप समझ लें। Las señales हॉरिजॉन्टल्स, जो नीचे ज़मीन पर सिग्नल लगे होते हैं, ओ मार्का वियालेस हॉरिजॉन्टल्स o marca viales de color blanco tienen el mismo significado que las señales verticales। जो वो कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल हैं, जो नीचे निशान लगे होते हैं, उनका सेम जो है सिग्निफिकादो है, वो सेम है वर्टिकल। अगर नीचे स्टॉप लिखा है तो ऊपर स्टॉप लिखा है, ये चीज़ वो प्रेवेलेंस से नहीं पूछ रहा है, ये तरजीह नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर नीचे स्टॉप लिखा हो या ऊपर लिखा हो तो इनका मैनी सेम ही आपको रुकना है। अगर ऊपर सेदल पास हुआ है तो आपको रास्ता देना है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल में रखना चाहिए, ये सेम इनका मतलब होता है, चाहे वो नीचे लिखा हो चाहे वो ऊपर señal vertical हो। तो ये इनका si tiene el mismo significado। दूसरा लिखा है नो इन निंगुन caso, कभी भी नहीं। तीसरा में है नो salvo los señales, अगर सिर्फ जो है señal से del paso stop हो, तो ये भी चीज़ें गलत है। El alumbrado se considera un sistema de seguridad del vehículo activa। तो ये आपको बता दूं कि जो लाइट है वो सिस्टमा seguridad activa है। जो चीज़ें आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, जो पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो चीज़ें जो एक्सीडेंट होने से बचाती हैं वो seguridad एक्टिव हैं, जैसे लाइटें हैं, टायर हैं, ब्रेक है, तो ये चीज़ें आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, ये एक्टिव हैं। और जो एक्सीडेंट होने की सूरत में, हादसे में आपके जिस्म की हिफाजत करते हैं उसे seguridad pasiva कहते हैं। जैसा कि सिट्रोन है, इसमें एयर बैग्स हैं, गाड़ी की बॉडी वगैरह, ये चीज़ें। तो यहाँ पर सिर्फ लाइट का पूछ रहा है, तो लाइट जो है seguridad एक्टिवा है। तो दूसरा में seguridad pasiva लिखा हुआ है। तीसरा में no únicamente sirve para servir
बेर y visto, ये सिर्फ देखने और दिखाने के लिए, तो ये चीज़ गलत है। ये seguridad एक्टिवा। En una vía interurbana, एक जो रास्ता है सड़क शहर के बाहर, के नो डिस्पोने ला सोना पेयाटोनल, जहाँ पर पैदल चलने वालों की जगह नहीं है, पोर के लादो देवेन सर्कुलर, उन्हें किन रास्ते पर जो है चलना चाहिए, अलोस पेयाटोनेस, जो पैदल चलने वाले, तो उन्हें कहाँ पर चलना चाहिए जो पैदल चलने वाले हैं। तो जब शहर के बाहर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ना हो तो हमेशा उन्हें बाएं जानब चलना चाहिए। कानून के मुताबिक आप गाड़ियां दाएं जानब चलती हैं तो उन्हें बाएं जानब चलनी चाहिए। वो आप पूछेंगे क्यों बाएं जानब चलना चाहिए? क्योंकि आप जब बाएं जानब जा रहे हैं तो आपके गाड़ियां आगे से आएंगी सेंटीतो कॉन्ट्रारियो में, तो आप गाड़ी को देख सकेंगे। हो सकता है किसी ऐसी सूरत हाल में गाड़ी सीधा ही आपकी तरफ आ रही है तो आप अपने आप को बचा सकेंगे। तो दूसरी सूरत हाल में अगर आप दाएं जानब जा रहे हैं तो गाड़ी पीछे से आपको टकरा जाती है तो आपको इसका इल्म भी नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। उसमें पहला है आप दाएं जानब जाने, दूसरा है indistintamente por cualquier de los dos lados, आप किसी भी साइड पर चल सकते हैं, तो ये आपको बाएं जानब चलना है, por su izquierda। Para conseguir un conducción eficiente se debe circular, आपको जो है मौसर ड्राइवरी करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए? तो मौसर ड्राइवरी करने के लिए हमें जो है चीज़ें ख्याल में रखनी है। रेस ब्रेक जो है मुताबिक के हिसाब के मुताबिक देनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा रेस अचानक देना, ब्रेकें लगाना, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मौसर ड्राइविंग नहीं होती। तो इसमें पहला है variando continuamente velocidad, स्पीड को कंटिन्यू बढ़ाते जाएं para que no se fatiga el motor, के जो है मोटर थक ना जाए। तो ये चीज़ गलत है। उन वेलोसिडad यूनिफॉर्म में एक जो है मुनासिब स्पीड के साथ आप चलें, एवितांदो बचाते हुए los frenos ब्रेकों को y los acelerones, यानी कि ज़्यादा स्पीड और ब्रेक को आप कंट्रोल में रखें, ज़्यादा ब्रेकें लगाना, ज़्यादा स्पीड देना, तो इस चीज़ से आपकी मौसर ड्राइविंग होगी। तो ये चीज़ दुरुस्त है। utilizando en la medida de lo posible, आपको जो भी हो सकता है करना चाहिए las marchas más cortas, आप जितना हो सके वो नीचे वाले गेयरों में चलाएं, यानी कि पहला दूसरा। तो इसमें ये चीज़ गलत है, इसमें ज़्यादा तेल खर्च होगा, गाड़ी ज़्यादा सही से नहीं चल सकेगी, तो ये चीज़ें गलत। La señal circular con borde rojo, ये जो गोल निशान है जिसके साइडों पर रेड निशान रेड है गुलाई में, के इंडिका, ये क्या बता रहा है? ये जो चीज़ है ये हमें क्या बता रही है? तो इसमें एक आप गौर करें तो एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है आप यहाँ पर आपका रुकना ज़रूरी है, आप रुके बगैर आगे नहीं जा सकते। ये क्या मना कर रहा है? रुके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना चाहिए। तो हो सकता है ये आपको जवाब ऐसा दे दे कि आपको मना है आगे जाना बगैर रुके, तो हो सकता है आपको ये जवाब देंगे तो आपको ज़रूरी है रुकना, तो ज़ाहिर बात है आपको ज़रूरी है, मना है बगैर रुके के आगे जाना, तो ज़रूरी भी है रुकना। तो इस तरह के सवाल जो है जवाब अक्सर जो है वो कभी प्रोहिबे लिख देते हैं, कभी ओब्लिगासियोन लिख देते हैं, लेकिन चीज़ वही है। ओब्लिगासियोन क्या कर रहा है? रुकना। प्रोहिबे मना क्या कर रहा है? रुके बगैर आप जो है आगे नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें आपको ख्याल में रखनी है। इसमें पहला जवाब है प्रोहिबे सर्कुलर a todos los vehículos, ये मना कर रहा है तमाम गाड़ियों का चलना, por todos los carros, तमाम जो है यहाँ पर सड़कें उस तमाम में वो चलना मना कर रहा है, तो ये चीज़ है ही गलत। प्रोहिबे कारिल सर्कुलर por el carril, ये इस जो है सड़क पर जाना मना कर रहा है। तो इसमें आखिरी लिखा हुआ ओब्लिगा a detener el vehículo, ये आपको ज़रूरी कर रहा है गाड़ी को रोकना, तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है। ये बेशक आप गौर करेंगे कि तो ये रेड है तो प्रोहिबे कर रहा है, तो प्रोहिबे क्या कर रहा है? आप रुके बगैर आगे नहीं जा सकते, तो इसमें ज़ाहिर बात है ये ओब्लिगा है कि आपको रुकना है। Para realizar una parada, आपको रुकना है 2 मिनट के लिए। Está permitido circular marcha atrás, आप को इजाज़त है रिवर्स गियर इस्तेमाल करने की। तो ज़ाहिर बात है अगर आप किसी ऐसी सड़क पर हैं जहाँ पर आपको रिवर्स गाड़ी करके पार्किंग में लगानी है, उस जगह पर लगानी है, चाहे 2 मिनट के लिए लगानी है, तो उस सूरत हाल में आप जो है उसे रिवर्स लगा सकते हैं। तो ये सिंपरे भी नहीं है, हमेशा भी आप नहीं लगा सकते।
तो इसका ये चीज़ कौन cierta condiciones, जब ऐसी कंडीशन है जब जहाँ आपको ज़ाहिर बात है आपको पार्क इसे ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर आप रिवर्स ही लगा सकते हैं, तो उस सूरत हाल में आप को इजाज़त है इस चीज़ की। दूसरा में नो, तीसरे में सी सिंपले हमेशा जो है आप लगा सकते हैं, तो हमेशा भी नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ आप इस तरह की पार्किंग नहीं लगा सकते या परादा नहीं कर सकते। cuando debe apagar, कब बुझाना चाहिए, बंद करना चाहिए। एल इंडिकाडोर, जो इशारे हैं, द डायरेक्शन उन व्हीकुलो, जो इंडिकेटर हैं गाड़ी के से डिस्प्लासा पर अdelantar, जो ओवरटेक करने के लिए बाहर निकली है, तो उसे कब जो अपने इशारे को बंद करना चाहिए। तो जब वो ओवरटेक के लिए निकलती है, कंप्लीट निकल जाती है, दूसरी सड़क में आती है, तो उसे बंद कर लेना चाहिए, लेकिन फिर उसको ऑन करने होते हैं जब वो राइट साइड पे आती है। तो ये चीज़ ख्याल में रखें कि जब आपके से ये सवाल पूछा जाए तो इसमें अक्सर लिखा होता है कि आप अपनी जो है डिस्प्लासामेंटो जब कंप्लीट कर लें तो उसे बंद कर लें। डिस्प्लासामेंटो ये भी है कि आप यहाँ से मूव दूसरी सड़क में कर रहे हैं और फिर दूसरी से फिर पहली सड़क में आ रहे हैं, तो ये डिस्प्लासामेंटो जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो इसमें पहला cuando haya rebasando el vehículo, जब आप गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं, y antes de volver a derecha, दाएं जाना माने से पहले जो है बंद कर लें। तो दाएं जाना माने से पहले आप बंद कर लेंगे लेकिन दूसरा नहीं लगाएंगे, तो ये भी चीज़ गलत है। cuando vuelva al carril derecho, जब आप जो है दाएं जानब आ रहे हैं तो उस वक्त आपको बंद करना चाहिए, तो उस वक्त भी आपको इंडिकेटर देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए कि मैं दाएं जानब आ रहा हूँ। cuando haya terminado el desplazamiento, जब आप जो है मूवमेंट बंद कर दें, ख़त्म कर दें, यानी कि आप उस सड़क पर जाना चाह रहे थे तो चले गए हैं, आप उसे बंद कर दें, फिर दोबारा उसमें आना चाहते हैं ऑन करके, फिर जब आ जाएं तो उसे बंद कर दें। तो जब आप terminado de desplazamiento, उस वक़्त आपको जो है उसे बंद करना होगा। los resaltados, जंप जो हैं, इन los pasos para peatones, जहाँ पर जो है गुजरने वालों का रास्ता है, पैदल चलने वालों का रास्ता है, वहाँ पर जो जंप बने होते हैं, से consideran obstáculos en la calzada, ये आपको लगता है कि ये रुकावट है, obstáculos रुकावट है, en la calzada सड़क पर, तो ये बिल्कुल रुकावट नहीं है, ये लोगों की हिफाजत के लिए लगाए गए हैं। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं, सिंप्रे के गारंटीज़ ला seguridad vial, कि ये जो है सड़क की हिफाजत को गारंटी करते हैं a de los usuarios y especialmente o especially de los ciclistas, साइक्लो वालों को। तो नीचे दूसरे में है सी, ये रुकावट है cuando no metálicos, जब ये मेटालिकोस कहते हैं, ये जो लोया वगैरह या इसकी चीज़ें बनी होती हैं। सी पुएस्तो के dificultan el cruce de los pasos de peatones, जी हाँ, ये रुकावट है जब ये जो पैदल गुजरने वाले हैं उनके लिए मुश्किल पेश आए। तो ये हमेशा उनके लिए हिफाजत के लिए लगाया जाता है ताकि गाड़ी आहिस्ता करें यहाँ पर और आहिस्तगी से गुजरें। तो ये इसका जवाब दुरुस्त है कि नो सिंपले से गारंटीज़ ला seguridad vial de los usuarios, ये आपकी हिफाजत के लिए लगाया जाता है, especialmente de los ciclistas, जो साइकिल वाले हैं। bajo los efectos del calor, नेक्स्ट में